मेरे अजीजों, क्या आपने कभी जीवन के तूफानों के बीच खुद को बिल्कुल अकेला पाया है? क्या आपके दिल में यह सवाल उठा है कि इस दौड़ती भागती अनिश्चित दुनिया में क्या कोई ऐसी सच्ची आशा है, कोई ऐसा सहारा है जो कभी न छूटे? हम सब अक्सर भविष्य की चिंता, बीते कल के बोझ और आज के संघर्षों में उलझ कर रह जाते हैं। हम सब एक ऐसी चट्टान की तलाश में हैं जिस पर हम बिना डगमगाए खड़े हो सकें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आशा है। यीशु मसीह ने हमें कुछ ऐसे वायदे दिए हैं जो हजारों साल पुराने शब्द नहीं, बल्कि आज इसी पल आपके और मेरे जीवन के लिए एक जिंदा और ताकतवर सच्चाई है। ये वायदे सिर्फ दिलासा देने वाली बातें नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारी जिंदगी को जड़ से बदलने की कुव्वत रखती है। इस वीडियो में हम यीशु के उन 5 खास वायदों की गहराई में उतरेंगे जो आपके जीवन में वो शांति, वो शक्ति और वो अटूट आशा ला सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे हमारे दिलों को छूता है। हम उन 5 वायदों को जानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक इंसान से किए हैं। ये वायदे किसी धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में एक गहरे मकसद और एक कभी न टूटने वाले सहारे को ढूंढ रहा है। ये वायदे इसलिए सबसे अलग है क्योंकि ये किसी इंसान के खोखले शब्द नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर के बेटे के अधिकार से निकले हैं। ये हमारे डर, हमारी कमजोरियों और हमारी सबसे गहरी जरूरतों का जवाब देते हैं। तो चलिए अब और देर ना करते हुए हम पहले वायदे की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा वादा जो हमारे सबसे भारी बोझ को हल्का कर देता है। वादा 1, आपके गुनाहों की पूरी माफी का वादा। हम सब की जिंदगी में वो पल आते हैं जब हम अपने अतीत के बोझ तले दब जाते हैं। हमारी गलतियां, हमारा अपराध बोध, हमारी शर्मिंदगी, ये सब मिलकर हमारी रूह पर एक भारी पत्थर की तरह बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या मुझे कभी माफ किया जाएगा? क्या मैं इस बोझ से कभी आजाद हो पाऊंगा? ये एहसास हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और हमें ये यकीन दिलाता है कि हम उनके प्यार के लायक ही नहीं हैं। हम खुद को एक ऐसे कैदी की तरह महसूस करते हैं जिसे उसके ही अतीत ने जंजीरों में जकड़ रखा है। और यहीं पर हमारे इस गहरे दर्द के बीच यीशु का पहला और सबसे शक्तिशाली वादा सामने आता है, पूरी और मुकम्मल माफी का वादा। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम पहले अच्छे बनो, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। उन्होंने कहा, आओ जैसे भी हो, बस मेरे पास चले आओ। उन्होंने हमें हमारे पापों की माफी का यकीन दिलाया, एक ऐसी माफी जो हमारे हर गुनाह को मिटाकर हमें एक नई और पाक शुरुआत देती है। परमेश्वर का जिंदा वचन इस बात की गवाही देता है। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह हमें बताता है कि माफी हमारी अच्छाई पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की वफादारी पर निर्भर करती है। जब हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को उसके सामने मान लेते हैं तो वह न सिर्फ हमें माफ करते हैं, बल्कि हमें अंदर से पूरी तरह से साफ कर देते हैं। तो आज इस वादे को अपने लिए थाम लीजिए। इसका मतलब है कि आपको अपने अतीत का कैदी बनकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु का यह वादा आपकी शर्म और गुनाह की जंजीरों को तोड़ देता है। यह आपको बताता है कि आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं है। जब आप इस वादे को दिल से अपनाते हैं तो आप एक साफ दिल के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। यह वादा आपको हर सुबह याद दिलाता है कि परमेश्वर की दया हर रोज आपके लिए नई है। आप शर्म से नहीं, बल्कि हिम्मत से अपना सिर उठाकर जी सकते हैं, यह जानते हुए कि आपको पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। और जब हमारा दिल गुनाह के बोझ से आजाद हो जाता है तो हमें एक ऐसी चीज का अनुभव होता है जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है, एक सच्ची शांति। और यही हमें यीशु के दूसरे महान वायदे की ओर ले जाता है। वादा 2, दुनिया की समझ से परे शांति का वादा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो चिंता, तनाव और उथल पुथल से भरी है। काम का दबाव, रिश्तों की परेशानियां, सेहत की फिक्र और भविष्य का डर, ये सब मिलकर हमारे मन का सुकून छीन लेते हैं।
हम शांति के लिए पैसा, शोहरत या मनोरंजन के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सब कुछ पल का आराम तो देते हैं, पर सच्ची शांति नहीं। दुनिया की शांति हालातों पर टिकी होती है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, हम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, हमारी शांति बिखर जाती है। यीशु एक अलग तरह की शांति का वादा करते हैं, एक ऐसी शांति जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती। ये एक गहरी रूहानी शांति है जो जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों में भी हमारे दिल को थामे रखती है। ये वो शांति है जो दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है। यूहन्ना 14:27 में यीशु अपने चेलों से कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ध्यान दीजिए, यीशु कहते हैं मेरी शांति। यह उनकी अपनी खुद की शांति है जो दिव्य और अलौकिक है। यह शांति हालात बदलने से खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका सोता इस दुनिया में नहीं बल्कि खुद परमेश्वर में है। आज आपके लिए इस वादे का मतलब है कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, जब चिंताएं आप पर हावी हो रही हों, तब भी आप एक गहरे ठहराव को महसूस कर सकते हैं। यह शांति आपकी मुश्किलों को जादू से गायब नहीं कर देती, लेकिन यह आपको उन मुश्किलों का सामना करने की ताकत और हिम्मत देती है। यह आपके दिल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है जो आपको घबराने और डरने से बचाती है। जब दुनिया कहती है चिंता करो, तो यीशु की शांति कहती है मुझ पर भरोसा रखो। यह अद्भुत शांति इस एहसास से और भी गहरी हो जाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तूफान के बीच में भी कोई है जो हमें थामे हुए है, और यह हमें यीशु के तीसरे दिल को छू लेने वाले वादे की ओर ले जाता है। वादा 3, हमेशा आपके साथ रहने का वादा। अकेलापन आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। हम हजारों की भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हैं। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें नहीं समझता, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। चाहे वो बीमारी का मुश्किल वक्त हो, किसी अपने को खोने का गम हो, या जिंदगी का कोई कठिन फैसला लेना हो, अकेलापन का एहसास हमें अंदर से तोड़ देता है। इंसान के इस गहरे दर्द के जवाब में यीशु ने एक ऐसा वादा किया जो हमारे हर डर को दूर कर देता है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही कभी त्यागेंगे। उन्होंने हमें अपनी हर पल की अटूट मौजूदगी का यकीन दिलाया है। स्वर्ग जाने से ठीक पहले यीशु ने अपने चेलों से जो आखिरी बात कही, वो शायद सबसे ज्यादा हिम्मत देने वाली थी। मत्ती 28:20 में वह कहते हैं, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यह कोई कुछ समय का साथ नहीं, बल्कि हमेशा की एक वाचा है। सदैव का मतलब है हर पल, हर दिन, हर हालात में, चाहे आप खुश हों या दुखी, ताकतवर हों या कमजोर, वो आपके साथ है। यह वादा आज आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? यह आपको ये जानने की हिम्मत देता है कि आप कभी भी सच में अकेले नहीं हैं। जब आप सुबह उठते हैं, वो आपके साथ है। जब आप दिन भर की मुश्किलों का सामना करते हैं, वो आपके साथ है। जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं, तब भी वो आपके साथ है। आपको बस उनकी मौजूदगी को महसूस करने की जरूरत है, उनसे बात करने की, और ये विश्वास करने की कि वो आपकी सुन रहे हैं। यह वादा आपके अकेलेपन को एक गहरी दोस्ती में बदल देता है, एक ऐसी दोस्ती जो कभी खत्म नहीं होती। और जब हम यह जान जाते हैं कि वह हमारे साथ है, तो उनसे बात करना यानी प्रार्थना करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। और यह हमें सीधे यीशु के चौथे अद्भुत वादे की ओर ले जाता है। वादा 4, आपकी प्रार्थना का जवाब देने का वादा। कई बार हमें लगता है कि हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमारी बातें अनसुनी की जा रही हैं। हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर सच में मेरी परवाह करते हैं? क्या मेरी प्रार्थनाओं से कोई फर्क पड़ता भी है?
यह शक हमें प्रार्थना करने से रोक सकता है और हमें बेबस महसूस करा सकता है। यीशु ने इस शक को दूर करने के लिए एक बहुत साफ और सीधा वादा किया। उन्होंने वादा किया कि जब हम उनके नाम से, उनके अधिकार से मांगेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और उनका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हमें प्रार्थना के जरिए सीधे अपने स्वर्गीय पिता तक पहुंचने का हक दिया है। यूहन्ना 14:14 में यीशु एक हैरान कर देने वाला बयान देते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यह एक शक्तिशाली आश्वासन है कि हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। मत्ती 7:7 में भी यीशु कहते हैं, मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वादे का आपके लिए मतलब है कि आपकी प्रार्थना में ताकत है। यह सिर्फ मन को बहलाना नहीं है, बल्कि स्वर्ग के सिंहासन तक आपकी सीधी पहुंच है। हाँ, यह समझना जरूरी है कि जवाब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारे पिता की समझ हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। कभी जवाब हाँ होता है, कभी नहीं, और कभी कभी अभी रुको। लेकिन वादा यह है कि जवाब जरूर मिलेगा। यह वादा हमें पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए उभारता है, यह जानते हुए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सुनता है और हमारी परवाह करता है। माफी, शांति, मौजूदगी और प्रार्थना का जवाब, ये सभी वायदे इस जिंदगी के लिए अद्भुत है। लेकिन यीशु ने हमें एक ऐसा वादा भी दिया है जो इस जिंदगी से भी कहीं आगे तक जाता है। एक ऐसा वादा जो मौत के डर को ही मिटा देता है। वादा 5, हमेशा की जिंदगी का वादा मौत जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी सच्चाई है। हम सबको एक दिन इसका सामना करना है। हम अपने प्यारों को खोते हैं और एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। मौत का डर, अनजाने का डर, सब कुछ खत्म हो जाने का डर, ये हमारे जीवन पर एक काली परछाई की तरह मंडराता है। हम सोचते हैं, क्या इस जीवन के बाद भी कुछ है? इंसान के सबसे बड़े डर के सामने यीशु अपना सबसे शानदार वादा करते हैं, मुर्दों में से जी उठने का और हमेशा की जिंदगी का वादा। उन्होंने सिखाया कि यह जिस्मानी जिंदगी अंत नहीं है, बल्कि एक नए और अनंत जीवन की दहलीज है। उन्होंने मौत पर फतेह हासिल की ताकि हम भी उस पर फतेह पा सकें। यूहन्ना 11:25 में यीशु मार्था से कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। यीशु यह नहीं कहते कि मैं जीवन का रास्ता दिखाता हूं, वह कहते हैं जीवन तो मैं ही हूं। आज आपके लिए इस वादे का क्या महत्व है, यह सब कुछ बदल देता है। यह वादा मौत पर लगे पूर्ण विराम को एक अल्प विराम में बदल देता है। यह हमें यकीन दिलाता है कि हमारे प्रियजन जो मसीह में सो गए हैं वे खोए नहीं हैं, और हमें भी एक दिन परमेश्वर के साथ हमेशा रहने की उम्मीद है। यह वादा हमें बिना डर के जीने की आज़ादी देता है, यह जानते हुए कि हमारी आखिरी मंजिल महफूज है। यह हमें इस जिंदगी को एक बड़ी तस्वीर में देखने में मदद करता है। यह हमें एक ऐसी आशा देता है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से बड़ी है, एक ऐसी आशा जो कब्र से भी आगे तक जाती है। और मेरे अजीजों, ये है यीशु के 5 शक्तिशाली वायदे जो आज भी आपके और मेरे लिए जिंदा है। 1, गुनाहों की पूरी माफी, आपको अतीत के बोझ से आजाद करने के लिए। 2, अलौकिक शांति, आपको जिंदगी के तूफानों में थामे रखने के लिए। 3, हमेशा की मौजूदगी, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। 4, प्रार्थना का जवाब, आपको परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में लाने के लिए। 5, अनंत जीवन, आपको मौत के डर से आजाद करने और एक कभी न खत्म होने वाली आशा देने के लिए। ये वायदे सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाली सच्चाई है जो बस आपके अनुभव करने का इंतजार कर रही है। ये वो चट्टान है जिस पर आप अपनी जिंदगी की नींव रख सकते हैं। ये वो लंगर है जो आपकी आत्मा को हर तूफान में महफूज रखेंगे। यीशु ने ये वायदे यूं ही नहीं दिए,
उन्होंने इन्हें इसलिए दिया क्योंकि वह आपसे बेहद प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप एक भरपूर, निडर और उम्मीद से भरी जिंदगी जिए। अगर आज इस वीडियो में किसी भी वायदे ने आपके दिल को छुआ है तो हम आपको न्योता देते हैं कि आप इन पर और सोच विचार करें। आपको कौन सा वादा आज अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी लगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपकी गवाहियां सुनना पसंद करेंगे। अगर आपको यह संदेश हिम्मत देने वाला लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे आज इन वायदों को सुनने की जरूरत हो। और भविष्य में ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना में अपने सिर झुकाते हैं। कि प्यारे प्रभु यीशु, हम इन अद्भुत वायदों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद करें कि हम सिर्फ इन्हें जाने ही नहीं बल्कि इन पर पूरा विश्वास करें और इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस करें। हमारे डरे हुए दिलों को अपनी शांति से भर दे, हमें हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं और हमें हमेशा की जिंदगी की पक्की आशा में मजबूत रखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिएगा, आप कभी अकेले नहीं हैं।